Hello students, welcome to your EVS class. So students, finally we have completed the chapter Force, Work and Energy. Today we are going to see a different topic, okay, which is related to this chapter only, upthrust. Now this is a very important topic because many things there may be a confusion how you will relate this with chapter Force. Let us see. Now we have learnt in the chapter that there is a force called the gravitational force which is acting on everything. And what is this force? This gravitational force pulls everything towards itself. Means ये हर चीज़ को gravitational force गुरुत्वाकर्षण जो है वो हर एक चीज़ जो भी पृथ्वी में है अपनी तरफ नीचे की तरफ आकर्षित करता है. Then you might now think why a balloon floats in the air. जब आप गैस बलून हवा में छोड़ देते हैं तो वो फिर कैसे वो हवा में उड़ते रहता है. उसको भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींचना चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं है. Then a boat, ship, एक जहाज, वो भी कैसे पानी में तैरता रहता है. उसको भी फिर नीचे सिंक कर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है. So to understand this we have to know about upthrust. Upthrust. Thrust means force. Okay. So this is a force. Upthrust is a force which is acting upwards. फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है और अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करता है. तो नाउ यू सी कि कैसे एक बैलून हवा में उड़ते रहता है, कैसे एक जहाज वो पानी में तैरते रहता है. दीज आर बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट. ऑलराइट. Sorry students, actually my throat, there is irritation in my throat, so bear with me. Now to know upthrust we should know volume. Volume is what? It is the space occupied by anything. जैसे आप बुक अपने डेस्क पे रख रहे हो, वो जितना स्पेस ले रहा है डेस्क पे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बुक. ठीक है. तो अपथ्रस्ट एंड वॉल्यूम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वॉल्यूम इज मोर, अपथ्रस्ट विल बी मोर. अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका अपथ्रस्ट, वो फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है. अपथ्रस्ट ऊपर का फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे का फोर्स है. ठीक है. नाउ अ बलून, व्हाई इट इज़ फ्लोटिंग इन एयर. बलून इट इज़ फ्लोटिंग इन द एयर. वो चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है, लेकिन वो बलून जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है सराउंडिंग एयर से. मतलब उसका अपथ्रस्ट ऊपर, जो फोर्स ऊपर की तरफ उसको पुश कर रहा है वो भी ज़्यादा है. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स से वो फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है. शिप के केस में भी यही हो रहा है. वॉल्यूम ऑफ शिप इज़ वेरी मच, इसके कंपैरिजन में जो पानी में वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. तो इसीलिए अपथ्रस्ट भी उसका ज़्यादा है. तो वो अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो शिप को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, उसको डूबने से बचा रहा है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में ही. एक कॉइन, एक सिक्का, बहुत छोटा सा सिक्का अगर आप पानी में फेंकते हो क्या होता है? वो डूब जाता है. लेकिन एक बड़ा जहाज वो तैरता रह रहा है. क्यों? क्योंकि ये कॉइन बहुत छोटा है, इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है, स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए इसका अपथ्रस्ट कम है. इसलिए जितना फोर्स उस अपथ्रस्ट उस कॉइन में एक्ट कर रहा है वो उसको तैरता हुआ नहीं रख पा रहा है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींच ले रहा है. लेकिन वहीं पे जहाज वो बहुत बड़ा है, वो वॉल्यूम, वो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए उसका अपथ्रस्ट भी ज़्यादा है. इसलिए वो अपथ्रस्ट जो फोर्स है उस नाव को ऊपर की तरफ पुश करके रख रहा है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि upthrust is a very important force along with gravitational force. Now these all you know. Only another questions are also there that a car tend to skid on a rainy day. Skid मतलब slip कर जाना. क्यों होता है? क्योंकि friction between the tire and the road is very less. अगर पानी it is raining, then what happens? This road will become smooth and force of friction between the tire and the road will be very less. इसलिए वो गाड़ी अपनी जगह में नहीं रह पाएगा and वो skid कर जाएगा. Again sorry students.
Now, people smear powder on a carom board. Where you all may be playing carom, so when you strike this the striker, what you do before playing, you smear powder on the carom board. Means आप powder छिड़कते हो, क्यों? To make the surface smooth, so that friction is less, and आपका जो भी गोटी striker है वो easily move कर सके carom board में. So means the basic purpose is to reduce the friction. फ्रिक्शन को reduce कीजिएगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, कैरम का गोटी easily मूव करेगा. So hope you have understood. So this is all about today. Thank you, students.